गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने एसएस में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को समझेंगे। सबसे पहले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, यानी शिक्षक को उनके व्यवसाय यानी शिक्षण के लिए शिक्षक का क्या है, शिक्षक का जो व्यवसाय है, और व्यवसाय क्या है इनका, शिक्षण। शिक्षण के कार्य को विकसित तथा उसमें गुणवत्ता लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यानी इन सर्विस करते करते जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, वह सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहलाते हैं। और इसके माध्यम से इन प्रशिक्षणों के माध्यम से, इन प्रशिक्षण के माध्यम से उनका जो व्यवसाय है, यानी शिक्षण कार्य का जो व्यवसाय है, वह उस व्यवसाय में और अधिक निखार ला सके और अधिक सुधार कर सके। इसके लिए यह कार्यक्रम व्यवस्थित, सतर्क, सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है, उस सामाजिक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो विशेष उद्देश्य के लिए अध्यापक शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये व्यवस्थित, सतत, ध्यानस्थ, आवश्यकता पर और सामाजिक विज्ञान से सम्मत प्रक्रिया है, जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए अध्यापकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके माध्यम से जो अध्यापक जो होते हैं, वह अध्यापक उनमें जो व्यवहारिक जो परिवर्तन है, वह व्यवहारिक परिवर्तन इस प्रशिक्षण के माध्यम से लाते हैं। यानी प्रशिक्षण में जो उनको विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां है, उन शिक्षण विधियों को देखते हुए उनको ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिससे कि उनकी शिक्षा में सुधार हो सके तथा उनकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके। यानी वो इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए चलाए जाते हैं कि बालकों का इनके माध्यम से जब शिक्षा ग्रहण करवाएंगे तो इसके माध्यम से वह बालकों का सर्वांगीण विकास कर सके। यानी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम
उचित मनोवृत्ति, उचित मनोवृत्ति एवं रुचियां उत्पन्न करता है। यानी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वह शिक्षकों और छात्राध्यापकों में उचित मनोवृत्ति और रुचियों का विकास करते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी बना सकते हैं। उसके बाद है यह जो कार्यक्रम होता है वह लक्ष्य परक होता है, लक्ष्य परक होते हैं। यानी इन कार्यक्रमों को कुछ लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य परक बनाया जाता है। और यह इस विधि से संचालित होता है कि अध्यापक मानसिक स्तर में सुधार की पूर्ण अपेक्षा करते हैं। क्योंकि यह जो प्रणाली है वह शिक्षकों की जो व्यावसायिक कुशलता है उस शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता में सुधार लाता है। उनमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाते हैं, नई नई तकनीकों का ज्ञान करवाया जाता है, नई नई शिक्षण विधियों को सिखाया जाता है कि विद्यालय में बालकों को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण करवाई जाए, किस प्रकार से हमारे जो शैक्षिक कार्यक्रम है उन शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित किया जाए, किस प्रकार से उनमें सुधार किए जाए। क्योंकि शिक्षक को राष्ट्र और समाज की प्रगति को, क्योंकि यह माना गया है कि राष्ट्र और समाज की जो प्रगति है वह प्रगति जो शिक्षकों की कुशलता पर निर्भर करती है। क्योंकि यदि क्योंकि एक कुशल जो अध्यापक है वह कुशल अध्यापक एक कुशल अध्यापक बालकों को तभी सही तरीके का या पूर्ण ज्ञान दे सकता है जब वह खुद उसमें पारंगत हो, खुद को पूरा ज्ञान हो, तभी वह बालकों को सही रूप में ज्ञान प्रदान कर सकता है, शिक्षा ग्रहण करवा सकता है। तथा
शख्सियत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षण की नवीन प्रविधियों का ज्ञान सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रयोग अनुसंधान में रुचि और बालकों की जो कठिनाइयां है उन बालकों की कठिनाइयों को समझने में निपुण हो। तो यानी एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे उनको उचित ज्ञान प्रदान करना, उनके इसके माध्यम से जो है उनका जो प्रस्तुतिकरण करने का ढंग है बच्चों के सामने उसको बताना है, फिर व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान करवाना है। उसके बाद शिक्षण नवीन प्रविधियों का ज्ञान करवाना, यानी शिक्षण से संबंधित जो नवीन विधि और प्रविधियां हैं उन विधि और प्रविधियों को बताना है। फिर है सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग अनुसंधान हो रहे हैं उनमें रुचि लेने वाला और बालकों की जो कठिनाइयां उन कठिनाइयों को समझने में निपुण होता है। इसीलिए शिक्षकों को जो है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण करवाए जाते हैं और अध्यापकों को सभी कार्यों में निपुण बनाने के लिए उनको निरंतर विकास की आवश्यकता होती है और उसी विकास के लिए उनको प्रशिक्षण से संबंधित चाहे सेवाकालीन प्रशिक्षण हो चाहे सेवा पूर्व प्रशिक्षण हो वह प्रदान किया जाता है। अब से फिर है शिक्षक का किसी भी शिक्षक का व्यावसायिक विकास हम दो प्रकार से कर सकते हैं। व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक विकास हम व्यावसायिक विकास दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे शिक्षक का व्यावसायिक विकास हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण द्वारा और सेवारत या सेवाकालीन, सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण। इस प्रकार शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए हम दो प्रकार से उनको व्यावसायिक विकास कर सकते
सर्विस लगने से पहले अध्यापकों को करवाया जाता है। जैसे बीएड वगैरह, एमएड वगैरह जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसमें अध्यापक के उन सभी व्यवसायिक गुणों को विकसित करने के लिए ये सब ट्रेनिंग इसको करवाई जाती है, जिससे कि वह पहले से ही उस चीज के लिए तैयार हो जाए, अपने व्यवसायिक विकास के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद है दूसरा जो अपना है सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण। अभी सेवारत और सेवाकालीन प्रशिक्षण अपने इन सर्विस अध्यापक सर्विस करते करते इन प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं, जो कि इनकी जो जैसे कई बार ये समस्याएं आती है कि जैसे स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज इनमें कार्य करने वाले जो प्रशिक्षित व्यक्ति और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अयोग्यता अध्यापकों की अपेक्षा अच्छा कार्य, व्यावसायिक पद्धति और जो कॉलेज शिक्षण है, उन कॉलेज शिक्षण के मध्य एक खाई नजर आती है। इसलिए उस खाई को भरने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको मिटाने के लिए सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की जो वर्तमान से संबंधित जो चुनौतियां हैं, उन वर्तमान से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए या शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं आती है अध्यापकों को, उन शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि जिनको कि जैसे कभी ऐसा होता है कि एक सप्ताह के लिए सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है तथा वहाँ भेजकर या वहाँ उनको विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण से संबंधित जो विधियाँ है, उन विधियों को सिखाया जाता है। विद्यार्थियों में वह रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, किन किन नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करके वह अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षण से संबंधित जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करने से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो सेवारत या सेवाकालीन जो प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाता है, यह इनके लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है तथा उन टेक्नोलॉजी के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करवाने के लिए, शिक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार के सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। इसीलिए जो वर्तमान समय में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी अनुभव की गई। जब सन 1986 की जो नई शिक्षा नीति बनी थी, उसमें भी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन और सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद जो 1992 की जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षकों के लिए सेवारत अध्यापक कार्यक्रम प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाने लगे, जिससे कि वह उनका जो व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है, वह व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार किया जा सके।
सेवाकालीन प्रशिक्षण का अर्थ बताते हुए यह क्यों आवश्यक है समझाइए। सेवाकालीन प्रशिक्षण का अर्थ बताते हुए यह अध्यापकों के लिए क्यों आवश्यक है, इसको समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा था। इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। इन छोटी छोटी उपाय द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।